सनकादिक महर्षियों के श्राप से तीन जन्मों तक उनको राक्षस बोले। राजन, प्रथम जन्म में सतयुग में वो दोनों जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में धरातल पर उन्होंने जन्म लिया। राक्षस दिति के पुत्र जब श्राप दिया सनकादिक महर्षियों ने, तो भगवान ने प्रकट होकर कहा, देवर्षियों शांत, आपको क्रोध कहां से? अब आपने श्राप दे ही दिया है तो इसका प्रायश्चित भी बता दीजिए। अधुना सर्प निर्मुक्तो कृष्ण चक्र हता हंसो। कहा भगवान आप कह रहे हैं तो मैं इनको प्रायश्चित का उपाय भी बताता हूं। और इनका प्रायश्चित क्या होगा, इन ये श्राप से मुक्त कैसे होंगे? तो भगवान वैरानुबंध तीव्रेण ध्यायेनाच्युत सात्मता। बोले भगवान ये श्राप से तभी मुक्त होंगे जब तक 3 जन्मों तक इनको आपसे वैर बांधना पड़ेगा। तीनों जन्मों में आपके शत्रु बनेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, मतलब मेरे 3 अवतारों का तो आपने यहीं पर सुनिश्चित कर दिया, नींव बना दी कि 3 अवतार तो लेने ही पड़ेंगे। भगवान की लीला। तो प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दिति के पुत्र बनकर, कश्यप ऋषि के पुत्र बनकर आते हैं। हिरण्याक्ष धरती का हरण करके ले जाता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी होती है। ब्रह्मा जी भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान वराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध करते हैं और इस पृथ्वी को मुक्त कराते हैं। बोलिए वराह भगवान की जय। भगवान के अवतार प्रारंभ होते जाएंगे। इधर हिरण्यकश्यपु अपने भाई के वध का समाचार सुनकर बड़ा क्रोधित हो जाता है। कुपित हुआ कि विष्णु ने मेरे भाई का वध कर दिया, अब मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वाह, प्रशंसा करनी चाहिए है कि शत्रुता भी किससे प्रशंसनीय है कि नहीं, बताओ। अब भाई भगवान का कोई शत्रु होगा तो उसे परम गति क्यों नहीं प्राप्त होगी? उसने शत्रुता भी तो किससे की? अब कोई अभी अमेरिका से शत्रुता करे तो उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि नहीं? है? अभी कितना बलशाली, क्या बोलते हैं उसको? शक्ति, क्या महाशक्ति। अरे सब महाशक्ति। हिरण्यकश्यपु ने भगवान से वैर का प्रतिशोध लेने का आह्वान कर दिया सभी दैत्यों से, परंतु उसके लिए पुष्ट होना, बलशाली होना परम आवश्यक है। ऐसे कैसे भगवान से? ऐसे कोई चले थोड़ी लड़ ले, कुछ स्वयं में शक्ति होगी तभी तो भगवान से वैर होगा। तो बोले भगवान शक्तिशाली कहां से होते हैं? बोले जो विष्णु है इसको शक्ति कहां से मिलती है? पहले इसके शक्ति के स्रोतों को बंद करो, हिरण्यकश्यपु कहता है। और भगवान की
की शक्ति के स्रोत क्या है, भगवान को पुष्ट कौन करता है, भगवान को बलशाली कौन बनाते हैं। यत्र यत्र द्विजागाओ वेदा वर्णाश्रमा क्रियाः तम तम जनपदं यात संदीपयत वृष्यत। आदेश दिया दैत्यों को कि ये विष्णु जो है बलशाली होता है। यत्र यत्र द्विजागाओ, जहां जहां पर ये यज्ञानुष्ठान होते हैं ये इस विष्णु को पुष्ट करने के लिए। जैसे यज्ञ हो रहा है ना अपना सुदर्शन महायज्ञ, इससे देवताओं को भगवान को सबको बल मिलता है। यज्ञाद भवति पर्जन्य पर्जन्याद यद संभव। इन भगवान के हवन करने से, यजन करने से, यज्ञों से क्या होता है, वृष्टि होती है। और हमें इस समय वृष्टि की परम आवश्यकता है। हमारे इस क्षेत्र में तो वर्षा का बहुत अभाव है। निश्चित मानिए जो ही इस सुदर्शन महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी भगवान इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और यहाँ पर अथाह वृष्टि होगी। ये विश्वास रखना चाहिए। अब नहीं हो तो मेरे गले मत पड़ जाना, परंतु हृदय में विश्वास रखो भगवान के प्रति। तो जहां जहां ये यज्ञ होते हैं पहले उन यज्ञों को विध्वंस करो। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, बोले इनसे ये विष्णु पुष्ट होता है। जहां जहां ब्राह्मणों का सम्मान होता है, पूजा होती है, ये ब्राह्मण उस विष्णु को पुष्ट करते हैं। इन ब्राह्मणों को समाप्त करो। जहां गौ सेवा होती है, द्विजो गाओ, जहां पर गौ माता की सेवा होती है, गौ रक्षा होती है, वहां पर विष्णु पुष्ट होता है। अरे यवनों ने क्या किया, हमारे राष्ट्र के शत्रुओं ने क्या किया, सर्वप्रथम जिससे हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं, पुष्ट होते हैं, उस गौ वंश का, उस गौ माता का संहार प्रारंभ कर दिया, उसे समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। जिसके कारण जितनी विभीषिकाएं हमारे राष्ट्र में है उसका सबसे बड़ा कारण गौ हत्या है, गौ वंश का वध है। और इसको रोकने में हम सभी यदि असमर्थ हैं तो हम किसी कल्याण की आकांक्षा नहीं कर सकते। हम चाहे हमारे राष्ट्र में शांति व्याप्त हो तो हो ही नहीं सकती जब तक गौवंश के वध का समापन न। कुछ राज्यों ने तो अभी बंद किया, प्रशंसा करनी होगी। महाराष्ट्र भी उसी में से है। प्रशंसा करनी चाहिए महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र प्रशासन की, जिन्होंने गौ हत्या पर निषेध लगाया है। भगवान स्वयं कहते हैं मैं इस धरातल पर क्यों आता हूं, गौ ब्राह्मण हिताय च। केवल गौ माता और संत ब्राह्मणों ऋषि मुनियों के रक्षा के लिए, उनके हित के लिए मैं इस तरह। जब वो निमित्त ही नहीं रहेगा, वो हित करने का साधन ही नहीं रहेगा तो भगवान क्यों आएंगे यहाँ पर। निमित्तम विनाशोन्मुखम दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तम कार्यम न कुर्वन्ति वैयाकरणाः। ये हमारे वैयाकरणों का नियम है। जब हमारा निमित्त ही नष्ट हो जाए तो उस कार्य को करने का कोई सार्थक। वर्णाश्रम क्रिया, जितनी भी वर्णाश्रम की व्यवस्थाएं हैं, जो भी कोई सत्कर्म करता है तो उससे भगवान पुष्ट होता है। हिरण्यकश्यपु ने स्पष्ट आदेश दिया, कोई सत्कार्य नहीं कर पाए, कोई सत्कर्म न कर पाए, चाहूं और केवल दुराचार होना चाहिए। तम तम
सकलम जनपदम यात संदीपयत विश्वतम। सभी क्षेत्रों में कहीं भी सत्कर्म ना हो तो स्वतः ही विष्णु निर्बल हो जाएगा, ये देवता सभी निर्बल हो जाएंगे और मैं बलशाली हो जाऊंगा और विष्णु को समाप्त करूंगा। ऐसे लड्डू फूट रहे उसके, लड्डू फूटते काहे के मारवाड़ी में लड्डू थोड़ा तो फीका क्यों खाई, मन का लाडू थोड़ा क्यों, थोड़ा तो फीका क्यों, ऐसे कहते नहीं समझे। अब आप लोगों को मारवाड़ी सिखानी पड़ेगी लगता है। आप मुझे मराठी सिखाइए, मैं आपको मारवाड़ी सिखाता हूँ, ठीक है। हिरण्यकश्यपु ने आदेश दे दिया, दैत्य लग गए उन कार्यों में। हिरण्यकश्यपु का आतंक बढ़ने लगा। उसने विचार किया मुझे और बलशाली होना है, तपश्चर्या करनी चाहिए, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करूंगा। तपश्चर्या के लिए जाने से पूर्व जो शोकाकुल परिवार है हिरण्यकश्यपु का, माता अदिति, हिरण्याक्ष की पत्नियां सभी व्याकुल हैं। वहां पर देखिए कितना आश्चर्य है, हिरण्यकश्यपु अपनी माता और अपने भाई की पत्नियों को कितना सुंदर उपदेश देता है। आप उस उपदेश को श्रवण कर लो तो सोच ही नहीं सकते कि एक दैत्य बोल रहा है। ऐसा वेदांत का उपदेश दिया, गजब कर दिया उसने। मैं उस समय होता तो उसे अध्ययन करने अवश्य जाता। हाँ सही, आप अध्ययन कीजिए इसके बारे में। क्या उपदेश दिया उसने अपनी माता को। इस उपदेश की चर्चा कल करेंगे सक्षम से। कितना विरक्ति का भाव है, संपूर्ण वेदांत समाहित कर दिया हिरण्यकश्यप। उसका कल श्रवण करेंगे हम सभी भगवतजन। इस इतने ग्रीष्म काल में बड़े तन्मनस्क होकर इस भगवत चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान नाम संकीर्तन का उच्चारण करते हुए भज श्री राधा भज सर्वेश्वर, भज श्री राधा भज सर्वेश्वर। जय 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 हो जय रसिकेश्वर, जय 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 हो जय रसिकेश्वर। भज श्री राधा भज सर्वेश्वर, भज श्री राधा भज सर्वेश्वर। जय 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 हो जय रसिकेश्वर, जय जय हो जय रसिकेश्वर।
बोलो भाव भर श्री रासेश्वर, बोलो भाव भर श्री रासेश्वर। जय जय हो जय रसिकेश्वर, जय जय हो जय रसिकेश्वर। भज श्री राधा भज सर्वेश्वर, भज श्री राधा श्री राधेश्वर। जय 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 हो जय रसिकेश्वर, जय 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 हो जय रसिकेश्वर। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, श्यामा श्यामा राधे राधे, श्यामा श्यामा राधे राधे। सभी आरती का आनंद लेंगे। आरती निम्ब दिवा करके, निम्बारक नित्य कृपा करके, आरती निम्ब दिवा करके, निम्बारक नित्य कृपा करके, सुदर्शन हरि आवता, प्रकट गोवर्धन तपवेता, सनक सर्वेश्वर श्री उरिधा, सुशोभित ब्रज मंडल सुख सा, परम आदर प्रेम रसधार, प्रकट पर कर अगणित गुण गण सुंदर की, निम्बर निकार की, आरती निम्ब दिवाकर की, निवारक नित्य कृपा की। श्री वपु नव नीरद सोहे, मुखाम्बज मंजुल मन मोहे, नैन छवि सरस मन मोहे, भक्त जन दर्शन नित्य जोहे, भक्ति रस वृष्टि कृपा रस वृष्टि, शास्त्र मत सिद्ध निरंतर होय सुधा करके, निम्बारक नित्य कृपा करके, आरती निम्ब दिवा करके, निम्बारक नित्य कृपा करके। वेद मत द्वैता द्वैतीय धा, प्रिया प्रिय प्रेमा भक्ति प्रजा, युगल श्री राधा माधव रा, रूप रंग देवी नित्य विहार, निम्ब है ग्राम श्री ब्रज धाम, सतत विष्णा मंत्र गोपाल सुंदर की, निबारक नित्य कृपा की, आरती निम्ब दिवाकर की, निबारक नित्य कृपा की, निबारक नित्य कृपा की, निबारक नित्य कृपा की, निबारक नित्य